थोड़ी ही देर बाद गुड़िया की सांस अचानक कांप गई, क्योंकि उसी वक्त मायके से आई उसकी माँ फूलमती ने रोते हुए पूछा, बिटिया तू रोज छत पर काहे सोती है? माई, ये लोग हमने के कुंडे दोष समझ के रखे हैं, इंसान नहीं। और तभी घर के ड्राइवर ने फुसफुसाकर कहा, बहू जी, कल घर में दूसरी दुल्हन आ रही है आपकी जगह लेने। पूर्वांचल के गांव बेला पार में गुड़िया के घर में बहुत गरीबी थी, पर उनके घर ईमानदारी कूट कूट कर भरी थी। पिता जगदीश खेतों में मजदूरी करते, माँ फूलमती दूसरों के घर चौका बर्तन। गुड़िया ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर संस्कारों में रची बसी, बात में मिठास, आंखों में सच्चाई थी। एक दिन शहर से रिश्ता आया, कानपुर के बड़े व्यापारी रघुवीर सिंह के बेटे रौनक के लिए। गांव में खलबली मच गई। अरे फूलमती, भाग खुल गई, शहरिया घर, मोटा पैसा, भागे का क्या करना। अरे बहन, बस बिटिया सुखी रहे। इस तरह शादी तय हुई। फिर कुछ दिनों बाद बारात आई तो बैंड बाजा, गाड़ी, चमक दमक सब कुछ, पर सास शारदा देवी की आंखें सीधे दहेज पर थी। हमने तो बस सादगी से शादी रखी थी, पर रीति रिवाज तो निभाना पड़ेगा ना। देवी जी, हम गरीब हैं, जो बन पड़ रहा है कर रहे हैं। गरीबी का रोना मत रोइए, बेटी दे रहे हैं तो कर्जा समझिए। इस तरह शादी हुई और फिर गुड़िया की विदाई हुई। गांव के लोग रोते रहे, बाबूजी, माई जी, हम अच्छे से अपने ससुराल का फर्ज निभा लेंगे, आप लोग अच्छे से रहिएगा। किसे पता था ये शादी असली नहीं, जबकि शारदा देवी अपने घर के दोष दूर करने के लिए अपने अमीर बेटे की शादी एक गांव की गरीब बेटी से एक ज्योतिष द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलकर करवा रही थी, जिससे उनके घर का दोष दूर हो जाए। ऐसे ही गुड़िया अमीर घर की दुल्हन बनकर अपने ससुराल आ गई और हवेली के दरवाजे पर गृह प्रवेश की रस्म हुई। गुड़िया ने कलश को ठोकर मारा, चावल बिखरे। तभी शारदा बोली, सावधान, गांव की बहू हो पर अब शहर में हो। शहर के घर में आए हो तो चाल ढाल भी शहर वाली होनी चाहिए। उसी समय ननद तान्या घमंडी थी, वो साइड में खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। भाभी, हमारे घर में सब शहरी तरीके से होता है, हमारे घर में एक स्टैंडर्ड है, समझी। इस तरह घर में नौकर सलीम, नौकरानी ललिता और मोहल्ले की औरतें नई बहू को देखने आई। अरे नई बहू आई है? हाँ, बस भगवान करे मेरे स्वर्ग जैसे घर का दोष कट जाए। गुड़िया ने दोष शब्द सुना पर समझ ना पाई। ऐसे ही अब गुड़िया की पहली रसोई बनाने का समय आ गया। पहली रसोई में गुड़िया ने खीर बनाई। हाथ कांप रहे थे, फिर भी पूरी श्रद्धा से गुड़िया ने खीर बनाई। लेकिन जैसे ही उसकी सास खीर चखती है, खीर में दूध कम है, गांव में पानी मिलाकर बनाती होगी। माई, हमसे गलती हो गई, गुलाम बनाकर रखना सीख लो भाभी, वरना यहाँ टिकोगी नहीं। उधर उसका पति रौनक बस चुप रहा, जैसे अपनी माँ से ही डरता हो। ऐसे ही एक दिन, रौनक जी, आप कुछ बोलती काहे नहीं? माँ के आगे मेरी एक नहीं चलती, बस तुम सह लो। गुड़िया अपने पति का जवाब जैसे ही सुनती है, उसकी आंखों से आंसू गिरना खुद ही चालू हो जाते हैं। इतने अमीर और आलीशान घर में शादी करके अपने आप को वो बहुत अकेला महसूस कर रही थी, लेकिन अपनी किस्मत को कैसे टाल सकती थी। ऐसे ही समय बीतता गया और कड़ाके की ठंड का मौसम आ गया। तभी जैसे ही ठंड बढ़ी, शारदा ने नया नियम सुनाया। आज से नई बहू छत पर सोएगी। माई, छत पर? ठंड बहुत है। बहू, तेरी कुंडली में छाया दोष है। पंडित जी बोले हैं जब तक दोष ना कटे तो नीचे सोई तो घर में आपातकाल, संकट, नुकसान, बर्बादी, ये सब होता रहेगा। और हाँ, हीटर सिर्फ हमारे लिए है, दोष वाली नई भाभी के लिए नहीं। इस तरह गुड़िया को फटा कंबल और एक पतली चादर दे दी गई। छत पर हवा सीटी बजाती, नीचे कमरे में हीटर की गर्मी। गुड़िया हर रात कांपती रही, कभी कभी तो दांत बजने लगते। नौकरानी ललिता नई बहू की इस हालत को देखकर चुपके से एक पुरानी रजाई देने आई। बहू जी, ये लोग बड़े पत्थर दिल हैं, आप हिम्मत रखो। ललिता, हमने का कसूर बा? कसूर? आप बस बहू नहीं, टोटका बना दी गई हैं। ऐसे ही एक रात जब कड़ाके की ठंड में गुड़िया छत पर सो रही थी तो नीचे से बातें सुनाई दी। शारदा, ये सब कब तक चलेगा? जब तक काम नहीं निकलता ये बहू दोष काटेगी और इसके मायके से जमीन के कागज भी आ जाएंगे। और रौनक का बिजनेस पार्टनर भी तो मांग रहा है,
सादगी वाली बहू की इमेज सोशल दिखाना है ना? हाँ, गांव की बहू रहेगी तो लोग कहेंगे देखो कितना संस्कारी घर है। गुड़िया ने जब ससुराल वालों की ये बातें सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा वो बहू नहीं सिर्फ शो पीस थी, ऊपर से मायके की जमीन छीनने की चाल। ऐसे ही गुड़िया के मायके से अपनी बेटी से मिलने के लिए एक दिन फूलमती और जगदीश शहर आए। बेटी को देखकर घबरा गए, चेहरा पीला, होठ सूखे, हाथों में दरारें। बिटिया, ई का हो गया? तू तो सिकुड़ गई है। गुड़िया ने मुस्कुराकर झूठ बोला, माई सब ठीक है। पर रात को जब फूलमती रुकी अपनी बेटी की हालचाल जानने के लिए तो शारदा ने अपने नौकरों को आदेश दिया, मेहमान है तो छत पर ही रहेंगे, घर में दोष चल रहा है। हम मेहमान नहीं, बिटिया के माँ बाप हैं। तो गरीब हो तो नियम मानिए, वरना दरवाजा नहीं है। गुड़िया के मायके वाले भी इतनी ठंड में अपनी बेटी के साथ छत पर आ गए सोने के लिए। इतनी ठंड में फूलमती देवी को सीने से लगाकर रो पड़ी। हमने तो सोचा था हमारी बेटी शहर में आकर राज करेगी, रानी बनकर रहेगी, ये तो नरक बना दिया। गुड़िया की आंखों से आंसू बह निकले। माई, ये लालची अमीर लोग हमने के इंसान नहीं समझते, दोष समझते हैं। ऐसे ही समय बीतता गया। फिर भी इतना कुछ सहकर गुड़िया ने सोचा रौनक उसका सहारा बनेगा। पर एक रात उसने रौनक को फोन पर कहते हुए सुना, हाँ माँ, जमीन का कागज बनते ही गुड़िया को गांव भेज देंगे, फिर मैं दूसरी शादी कर लूंगा, कुंडली भी ठीक हो जाएगी और बिजनेस भी। अपने पति को फोन पर ये बातें करते हुए सुनते ही गुड़िया एकदम से हक्का बक्का हो गई। जिस पति को वो अपना समझ रही थी वही साजिश में बराबर का हिस्सेदार था। उसी समय गुड़िया ने छत पर जाकर फूलमती का हाथ पकड़ा। माई, अब हम रोएंगे नहीं, अब लड़ेंगे। गरीब है बिटिया, लड़ेंगे कैसे? ईमान के साथ और अपने गांव वालों के साथ। इसके अगले ही दिन हवेली में शोर हुआ, कार रुकी, भारी सामान उतरा। एक सजी धजी लड़की आई, मीका। शारदा ने खुशी से आरती की थाली उठा ली और आरती करने के लिए, माई, एक और, ये मीका है, रौनक की दूसरी पत्नी बनेगी। हम जिंदा हैं, जिंदा हो पर दोष वाली हो, हमारे घर का भविष्य मीका है। मीका ने गुड़िया को ऊपर से नीचे तक देखा। ओह, ये है वो गांव वाली, इसे तो नौकरानी बना दो वरना माहौल खराब होता है। उसी शाम घर में नया रिश्ता पक्का करने की पूजा रख दी गई। गुड़िया समझ गई इन्हें रस्मों से प्यार नहीं, रस्मों की आड़ में पाप करना आता है। गुड़िया तभी अपनी नई सौतन को देखकर घबराकर गुड़िया ने चुपके से गांव के मुखिया हरदेव को खबर भेजी। मुखिया गांव के 8-10 लोगों के साथ शहर पहुंच गए। इतनी ठंड में अपनी बेटी के साथ छत पर आ गए सोने के लिए। इतनी ठंड में फूलमती देवी को सीने से लगाकर रो पड़ी। हमने तो सोचा था हमारी बेटी शहर में आकर राज करेगी, रानी बनकर रहेगी, ये तो नरक बना दिया। गुड़िया की आंखों, अब मैं क्या करूं? सब्जी थोड़ी सी थी इसीलिए थोड़ी सी सब्जी बनी है। मैंने टोकरी में एक बड़ा आलू देखा था, उसे भी काट कर डाल देती तो कम से कम सबकी थाली में अच्छे से सब्जी तो आ जाती। मम्मी जी, एक आलू से 10 लोगों की सब्जी थोड़ी बनती है, अब सब लोग जो बना है उसे खा लीजिए। नहीं मम्मी, अब मेरे से ये सब खाना नहीं खाया जाता। कभी सब्जी नहीं होती तो कभी रोटी नहीं होती, क्या हम अच्छा खा